हेलो स्टूडेंट्स, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज मी आयुषी जोशी मैम। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास के अंदर हम चैप्टर 2 को स्टडी कर रहे थे। चैप्टर 2 में हमने किसके बारे में पढ़ा था? मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। मौर्यन डायनेस्टी कैसे एस्टैब्लिश हुई, उसके अंदर चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था हमने। नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंद, उनके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करने के लिए जो पर्सन थे, मतलब कौटिल्य या चाणक्य जिसे कह सकते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी किया। और उसके बाद में अशोका के बारे में हमने स्टडी किया। अशोका के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो आज हम लेंगे सिर्फ अशोका को। मौर्यन एम्पायर के अंदर अशोका का क्या रोल था और अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन में मौर्यन एम्पायर कैसा चला, वो कैसे, ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद में मौर्यन एम्पायर एकदम डाउन हो चला था, और उसके अलावा और क्या इश्यूज हुए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, अशोका वॉज द रूलर, आप सभी को पता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो है कौन आया? अशोका है। ठीक है, अशोका का जो शुरुआती दौर था, जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, वो क्या था? 273 बीसी के अंदर उन्होंने शुरू किया था अपना काम, है ना। और 232 बीसी के अंदर उनकी डेथ हो गई। आफ्टर द असैसिनेशन, आई कैन से आफ्टर द रूलिंग ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल तक रूल करने के बाद में फाइनली जो है 232 बीसी के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। अशोका ने किसकी स्थापना? अशोका का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, उन्होंने मगध से लगा करके भारत के संपूर्ण क्षेत्र में बहुत अच्छे से राज किया। ठीक है, लेकिन अशोका का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम था, क्या था कि उनके साथ में कुछ ऐसी घटना हुई कि उनके जो है हमला कर देने पर कलिंग के कई हजारों लोग मारे गए। उस हजारों लोग के मरने के कारण उनके मन में जो शोक आया, उस शोक के कारण वो बुद्धिज्म के प्रति क्या हुए? अट्रैक्ट हुए। किस धर्म के प्रति अट्रैक्ट हुए? बुद्धिज्म के प्रति अट्रैक्ट हुए, बुद्धिज्म फॉलो करने लगे। बुद्धिज्म जब धीरे धीरे फॉलो किया तो पहले एक चीज होती थी, पहले क्या होता था, जब भी एक इंसान जो है कभी इन सब चीज़ों से, राजपाट से हटकर कोई राजा जो है धर्म के प्रति जाना चाहता है, या कोई भी नॉर्मल पर्सन जो धर्म के प्रति जाना है, वो घर बार छोड़ के जंगल में जाता था। और जंगल में रहते हुए वो क्या करता था? जानवरों वगैरह को अपना पेट भरने के लिए खाया करते थे, मारा करते थे। तो उस चीज़ से बचने के लिए अशोका ने एक हल निकाला कि आपको राजपाट भी छोड़ना है, आपको घर बार छोड़ना है, आप जंगलों में जाना चाहते हैं, इट इज़ गुड, लेकिन जंगल में जाने के साथ में एक चीज को ध्यान रखिए कि आप जो जानवरों को मारते हैं उनका अपना एक जीवन है, आप उसे कैसे खत्म कर सकते हैं। तब इन्होंने ये कहा कि हम एक नया शब्द इस्टेब्लिश किया इन्होंने, जिसका नाम था धम्म। धम्म क्या है? धर्म की स्थापना। मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि अपने राजपाट या एक आम आदमी जो अपने घर बार, अपनी जिम्मेदारियों, अपनी परेशानियों से परेशान हो चुका है या पूरी कर चुका है उसके बाद में वन में नहीं जाकर, वन में गए तो आप जानवरों को मारेंगे, आप उन बेचारे मूक जानवरों की हत्या कर देंगे। तो उस वन में नहीं जाकर के आप कहाँ जाइए? ऐसी जगहों पे जाइए जहाँ पे ऑलरेडी जो है भगवान का स्थान है, गॉड प्लेस जो है, गॉड का प्लेस है। जैसे कि बुद्धिज्म मॉन्क्स जहाँ रहते हैं, बुद्धिज्म जहाँ होता है ना, उनके जो बने होते हैं एरियाज जहाँ पे वो लोग पूजा पाठ, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, भगवान के टेम्पल्स होते हैं और मस्जिद होते हैं, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ जाकर रहिए। लेकिन तो उससे क्या होगा? वहाँ पर जाएंगे तो एज अ प्रसाद या एज अ जो वट एवर जो भी है आपको खाने को भी मिल जाएगा, और प्लस आपका जो धर्म के प्रति रुझान है वो भी रहेगा, प्लस आप निर्जीव जानवरों की हत्या भी नहीं करेंगे। ठीक है, धर्म यात्रा स्थापित की इन्होंने, मतलब धर्म की यात्रा कीजिए आप धम्म को फॉलो कीजिए। मतलब आप जैसे ही इन सब चीज़ों से ओवरकम करना चाहते हैं तो आप जाइए और धर्म के राह में इधर से उधर घूमिए। बुद्धिस्ट मॉन्क्स जहाँ रहते हैं, चैरियट्स जहाँ होते हैं, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाकर के आप अपने लाइफ को सर्वाइव कीजिए। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने एक और वर्ड दिया, अनुसंधान। अनुसंधान क्या होता है? जब भी किसी राज्य के प्रादेशिक राज्यों की एकता, ये लोग मिलकर के धर्म से संबंधित जितने भी प्लेसेस है, जो काम हो रहे हैं, जिन लोगों ने धर्म को फॉलो कर लिया, धम्म यात्रा को शुरू कर दिया, उनके बारे में पता लगाते थे, उनके बारे में अनुसंधान करते थे, तो वो होता था अनुसंधान। ठीक है, उसके बाद में अशोका के मुताबिक धम्म के महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, कुछ मेन प्रिंसिपल्स है। क्या क्या है? सबसे पहला तो टॉलरेंस। अगर आपको धम्म यात्रा पे जाना है
तो सबसे पहली चीज़ तो आपको टॉलरेंस पावर होनी चाहिए आपके अंदर, कुछ चीज़ों को टॉलरेट करना, क्योंकि आप जब आगे जाएंगे आप बहुत से लोगों से मिलेंगे, काफ़ी सारे साधु संत हर तरह के होते हैं, हर बुद्धि के होते हैं, आपको हर इंसान से वो कैसे टॉलरेट करना है ये आना चाहिए। उसके बाद में अहिंसा, कोई मारकाट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तो उन्होंने वो वाला वन जाने वाला सिस्टम बदल के धर्म यात्रा एस्टेब्लिश की कि आप अहिंसा को छोड़ के हिंसा को छोड़ के अहिंसा के रास्ते को फॉलो करें। उसके बाद में आया गॉडीनेस, मतलब आप किसी भी धर्म, किसी भी भगवान की बुराई नहीं कर सकते, आप किसी भी भगवान के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, आप किसी धर्म की कोई बुराई नहीं करेंगे, लोगों की अच्छाई करेंगे, पीपल वेलफेयर का वर्क करेंगे, और मोरालिटी नैतिकता को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने आपके अंदर जो अच्छाई है, जो गुण है, उन सब चीज़ों को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये 5 जो है ये मेन प्रिंसिपल्स है किसके, धर्म के, ठीक है। उसके बाद में अशोका ने 40 ईयर्स तक राज किया, फाइनली 232 BC में उनकी डेथ होगी। उनके बाद में अशोका के जाने के बाद मौर्यन एम्पायर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त होने लगा, मतलब नीचे जाने लगा। मौर्यन एम्पायर में अशोका के बाद जो रूलर आया वो कुणाला था। कुणाल जो है ब्लाइंड थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था, तो कहीं ना कहीं इन रीजन या और भी कई रीजन की वजह से वो बहुत सक्सेसफुल रूलर नहीं हो पाए। फिर इनका बेटा आया संपत्रा, उससे कुछ उम्मीदें थी लेकिन वो भी उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, और इसी कारण जो मौर्यन एम्पायर था वो क्या हो गया, डाउनफॉल हो गया, ठीक है। लेकिन मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, इन लोगों ने अपने आप में बहुत अच्छी हिस्ट्री क्रिएट की, किसकी, मौर्यन एम्पायर की। समझ में आ रहा है? तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ते हैं आपका, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ठीक है, ओके। इसके बाद में मौर्यन एम्पायर का जो पूरा प्रोसीजर है, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, उसका सिस्टम कैसे चलता था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता था, वो सब चीज़ें हैं, है ना। कैसे ये नीचे गिरा ये तो हमने पढ़ा कि कैसे मौर्यन रूलर जो है लास्ट मौर्यन, अच्छा हाँ ये भी क्वेश्चन आता है, लास्ट मौर्यन रूलर कौन थे, बृहद्रथ। बृहद्रथ वाज द लास्ट मौर्यन रूलर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आज की डेट में पढ़ी। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, जुडिशियल सिस्टम क्या होता था, धर्मस्थीय, जो हर चीज के बारे में डिसीजन लेता था, जो जुडिशियल सिस्टम मौर्यन एम्पायर के अंदर, तो वो होता था धर्मस्थीय, जिसे धर्मस्थीय कहते थे, ठीक है। इसके अलावा कंटक शोधन हुआ करता था। दीज वर द क्रिमिनल कोर्ट्स, ऐसे कोर्ट्स जो कि क्रिमिनल बेसिस पे होते हैं, क्राइम के बेसिस पे होते हैं। भाई धर्मस्थीय क्या होता था, ऐसे कोर्ट्स जहाँ पे धर्म से रिलेटेड बात होती थी, क्या सही है और क्या गलत, ये सारे न्याय होते थे, है ना। लेकिन जहाँ क्राइम हो गया, चोरी हो गई, तो कौन दो पार्टी आएगी, कौन सही गलत का बताएगी, गलत ही गलत है बस, तो क्राइम तो अपने आप में गलत है, तो क्राइम के लिए जो कोड होता था वो कंटक शोधन कहलाता था, ठीक है। उसके बाद में मॉडर्न सोसाइटी जो है, मेगास्थनीज हैज इग्नोर्ड द डिफरेंस ऑफ कास्ट। मेगास्थनीज ने एक बहुत बड़ा मॉडर्न एम्पायर में काम किया था कि उन्होंने कास्ट, कलर, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे जो डिफरेंसेस है उनको बिल्कुल खत्म कर दिया था, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के समय जो वुमेन्स हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं बेहतर थी पहले की कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद में गुप्ता एम्पायर है, क्या है, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट का वो गुप्ता एम्पायर को पढ़ते हैं हम लोग। मौर्यन एम्पायर हमने कल पढ़ा था, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कशन बाकी था, तो वो हमने आज इसके बारे में ले लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुप्ता एम्पायर को पढ़ेंगे। गुप्ता एम्पायर के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि गुप्ता एम्पायर कहाँ से स्टैब्लिश हुआ, कौन कौन इसके मेन रूलर थे, और इसके बारे में क्या क्या चीजें फेमस हैं, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर लेते हैं। गुप्ता एम्पायर के बारे में सबसे पहले तो किसने की थी स्थापना गुप्ता एम्पायर की, श्रीगुप्त ने। किसने की थी, श्रीगुप्त ने, ठीक है। कब की थी गुप्ता एम्पायर जो स्टैब्लिश हुआ था, वो 240 से लगा करके और 550 BCE तक चला था, क्राइस्ट एरा तक चला, सॉरी CE तक चला था, ठीक है, क्राइस्ट एरा। गुप्ता एम्पायर जो शुरू हुआ था
3rd सेंचुरी एडी से हुआ था। विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, इन सभी में गुप्ता एम्पायर के बारे में लिखा हुआ पाया जाता है। ठीक है, कहाँ से? मगध है, बंगाल है, आज की डेट में जो बंगाल आता है ना, कोस्टल एरिया, मगध का एरिया, ये सारे पोर्शन के अंदर गुप्ता एम्पायर ने खुद को स्टैब्लिश किया था। ये इंडिया है, तो ये वाला जो पोर्शन था इसके अंदर खुद को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, श्रीगुप्त जो है वो फर्स्ट रूलर थे। इनको और भी क्या कहा जाता है? श्रीगुप्त को आदिराज भी कहा जाता है। ठीक है, आदिराज कहा जाता है। और इसके बारे में अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, और रॉक एडिक्ट जो है, रॉक एडिक्ट मतलब गुफाओं के अंदर चट्टानों के ऊपर जो एडिक्ट मिले हैं, रॉक एडिक्ट जो मिले हैं, अवशेष मिले हैं पुराने टाइम के, वो सबसे पहला रूलर कौन था? अशोका, जिसने रॉक एडिक्ट्स क्रिएट करवाए थे। पहला रूलर जो इसने रॉक एडिक्ट्स क्रिएट करवाए थे वो कौन था? अशोका। ठीक है, ये हम डिस्कस करना वहां पे भूल गए थे। हाँ, तो आदिराज की उपाधि किसे मिली? श्रीगुप्त को मिली। ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी किसकी? गुप्ता एम्पायर की। उसके बाद में इन्होंने कॉपर एडिक्ट जो है पूना के अंदर पाए गए हैं प्रभावती गुप्ता के। प्रभावती गुप्ता ने रिसर्च की और उन्हें पता चला कि पूना के अंदर कॉपर के एडिक्ट मिले हैं, जिनके ऊपर ये बात लिखी गई है कि श्रीगुप्त जो है उसने गुप्ता एम्पायर को स्टैब्लिश किया और इससे जो उपाधि दी गई थी वो आदि राजा की या आदिराज की उपाधि थी। ठीक है, इन्होंने करीब 40 साल तक राज किया, 40 इयर्स तक इन्होंने रूल किया। उसी के साथ में इनको महाराजा की उपाधि भी दी गई थी। ये उपाधियां ध्यान रखनी होती है ना, महाराजा की उपाधि भी दी गई थी इन्हें। इसके अलावा इट इज बिलीव दैट श्रीगुप्त वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट रूलर। ये इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे श्रीगुप्त, बल्कि ये फ्यूडल के अंडर में आते थे। किसी स्टेट का जो जागीरदारी सिस्टम है उसके अंदर आया करते थे। ठीक है, उसके बाद में कौन हुए? सेकंड रूलर घटोत्कच। कौन हुए? घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच कब हुए? 280 से 319 सी तक हुए। ठीक है, 280 से 390 सी में श्रीगुप्त मेड हिज सक्सेसर इन 280। उन्होंने अपना सक्सेसर चुना, इन्होंने अपना आगे वाला राजा चुना घटोत्कच को। कब? 280 सी के अंदर। ठीक है, घटोत्कच को भी महाराजा की उपाधि दी गई थी, इनको भी महाराजा की उपाधि दी गई थी। और ये फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के जिन्होंने एंड तक जो है या रितपुर कॉपर एडिक्ट जो है उसके मुताबिक जो देखो प्रभावती जो के जो एडिक्ट्स मिले हैं उसके मुताबिक श्रीगुप्त पहला रूलर था, लेकिन जो कॉपर एडिक्ट के मुताबिक, लेकिन जो अभी मिले हैं रिसेंटली कॉपर एडिक्ट्स मिले हैं कहाँ पे? पूना के अंदर रितपुर के मुताबिक, तो उसके अकॉर्डिंग पहला रूलर जो था वो कौन था? घटोत्कच था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। ठीक है, फिर उन्होंने यस ठीक है, इनके बारे में इतना बहुत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 319 के अंदर इन्होंने अपना राजपाट जो है वो छोड़ दिया था। इसके बाद में आते हैं चंद्रगुप्त। कौन आता है? चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्त ने 310 के अंदर अपना राजपाट स्टैब्लिश किया था। ठीक है, 310 से 335 तक चले थे। घटोत्कच के बाद में जो राजा बने वो कौन थे? चंद्रगुप्त। 309 है, 309। ठीक है, फिर 310 में ये बने। इनके घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त राजा बने। चंद्रगुप्त जो है वो गुप्ता रूलर के जो रूलर थे। इसके अलावा उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली। ये इंपॉर्टेंट है, महाराजा, लेकिन ये कौन है? महाराजा धीराज। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त की शादी किससे हुई? इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी प्रिंसेस कुमारी देवी। कुमार देवी जो है वो लिच्छवी प्रिंसेस थी, उनसे इनकी शादी हुई। लिच्छवी की प्रिंसेस थी। ठीक है, उनसे इनकी शादी हुई। उसके अलावा ठीक है, ये अपने एरा में काफ़ी फेमस रहे चंद्रगुप्त गुप्ता एरा के अंदर।
तो ये सब चीजें जो है गुप्ता एरा के बाद में। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट रूलर हुआ गुप्ता एरा का, वो है समुद्रगुप्त। कौन हुआ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता was the next ruler after the चंद्रगुप्ता। तो हमने बेसिक पहले तो हमने आज क्या पढ़ा, अशोका के बारे में पढ़ा। अशोका के बाद में हमने पढ़ा गुप्ता एम्पायर कहाँ से स्टैब्लिश हुआ। फिर हमने श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा है गुप्ता पीरियड का। जैसे चंद्रगुप्त और अशोका है मेन रूलर्स किसके, मौर्यन डिनेस्टी के, मौर्यन एम्पायर के, वैसे ही गुप्ता डिनेस्टी के मेन रूलर जो आता है उसके अंदर आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कल बिल्कुल अलग से हम लोग लेंगे, बिल्कुल अच्छे से स्टडी करेंगे, जिससे कि हमें कोई डाउट या कोई इश्यू इसमें ना आए। समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड, ये दो इम्पॉर्टेंट रूलर है, इन दोनों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और कल हम लोग जो है गुप्ता डिनेस्टी को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मौर्यन डिनेस्टी आज कंप्लीट हो चुकी है, गुप्ता डिनेस्टी को आज हमने शुरू कर दिया। कल के वीडियो के अंदर हम गुप्ता डिनेस्टी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और फिर नेक्स्ट चोला डिनेस्टी पे आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। जो जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की है वो सारी चीज़ों को नोट्स बनाइए और उन नोट्स को मेरे से आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, मैं फिर बता रही हूँ, सॉरी आपके वर्क नहीं आ रहे हैं, मैं फिर बता रही हूँ, अगर आपके होमवर्क्स नहीं आते हैं मेरे पास में तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे जो स्टेप हम आगे उठाएंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। इन जो चीज़ें हमने आज करी है, यहाँ पे डिस्कस की है, जो मैंने आपसे बताई है, उन सब का नोट्स बना लीजिए, उन नोट्स को मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। बाय, थैंक यू, टेक केयर। घर से बाहर नहीं निकलिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, ठीक है।